नमस्कार दोस्तों, स्वागत मौसम तक चैनल पर। उत्तर भारत के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद इन सभी भागों के मौसम पर एक नज़र डालते हैं। आज आसमान पूरी तरह से साफ है, मौसम शुष्क है और पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है एक अरब सागर पर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है, जिसके प्रभाव से साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ WD उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के बेहद करीब है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावी सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके कारण जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मौसम सक्रिय हो रहा है, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत। तो यहाँ पर हल्की वर्षा कुछ इलाकों में रुक रुक कर देखने को मिल रही है। अगले 2-3 दिनों की बात अगर हम करें, आज 12 अक्टूबर है और अब से लेकर 16 अक्टूबर तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। स्ट्रेट फ्रॉम वेस्ट उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में और पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन्स पर ज़रूर कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि WD के साथ साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है और अरब सागर पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है यहाँ पर गुजरात के रास्ते, उसके कारण कुछ ज़रूर बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही मॉइस्चर का थोड़ा-सा प्रभाव इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो नेपाल के रास्ते पूरब से पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद। और ये सभी जो दिशाओं से हवाएँ पहुंच रही हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उन हवाओं में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि वो तिनके-तिनके से पहाड़ बनता है, तो इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी हवाएँ इधर से आ रही हैं, थोड़ी इधर से मॉइस्चर आ रहा है और थोड़ी मॉइस्चर लेकर हवाएँ पश्चिमी भागों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में पहुँची हैं। तो इन सभी का संयुक्त प्रभाव है और जिसकी वजह से पहाड़ों पर एक्युमुलेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है और बादल गरज रहे हैं और बरस रहे हैं कुछ इलाकों में। उत्तराखंड में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी इलाकों में यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है, आंशिक बादल छा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में बादल कई जगहों पर रहेंगे, बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है, जम्मू कश्मीर में भी यही स्थिति रहेगी, श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम। लेकिन अगर आप टूरिज़्म के लिए यहाँ निकलना चाहते हैं तो कोई भी व्यवधान नहीं होगा, कोई लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या और किसी तरह की विषम स्थिति का सामना पहाड़ों पर नहीं करना पड़ेगा और ना ही लोकल लोगों को करना पड़ेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पर बादल नज़र आएंगे आज भी। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल राजस्थान से, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर और यहाँ तक कि प्रतापगढ़ और कोटा में भी, माउंट आबू पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसलमेर और बाड़मेर भी बादल नज़र आएंगे और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बादलों से ज़्यादा बारिश वारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। पंजाब में तरन तारण, अमृतसर, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और फरीदकोट इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और ये भी बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। जबकि अगर ईस्ट पंजाब की बात करें और हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 16 अक्टूबर तक पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा और बहुत तेज़ धूप का प्रभाव होगा, तो इससे गर्मी बढ़ेगी। अभी जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मानसून का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है, मानसून वापस लौट जाता है, तब एक बार तापमान ऊपर जाना शुरू होता है। तापमान इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि आसमान जब पूरी तरह से साफ़ होता है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या स्मोक या हेज़, धुंध इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, पोल्यूशन नहीं होता, कोहरा नहीं होता और बादल यानी हवाओं में नमी की जो मात्रा है वो लगातार गिरती जाती है। नमी की मात्रा इसलिए गिरती है क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स चलने लगती हैं और पश्चिमी हवाएँ लगातार नमी को नीचे लेकर आती हैं, हवाओं में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो अगर आप इस समय हाइग्रोमीटर से देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर, तो बहुत ही कम ह्यूमिडिटी आपको नज़र आएगी। तो ऐसे में ड्राई वेदर रहेगा, दिन में तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात और सुबह के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो चुकी है और ऐसी ही गिरावट देखने को मिलेगी। और 16 अक्टूबर के बाद वर्तमान जो मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, अगले 24 से 48 घंटों में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है और ये लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए अभी के हिसाब से इसका जो ट्रैक रहेगा
वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आसपास रहने की संभावना है। तो अगर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आसपास से ये लो प्रेशर सिस्टम आता है तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी हो सकती है। लेकिन मौसम में बदलाव 16 अक्टूबर के बाद ही होगा, उससे पहले होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मौसम तक चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और भी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। किस तरह से दशहरा पर रहेगा मौसम उत्तर भारत के क्षेत्रों में, देश के अन्य भागों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, धन्यवाद।